हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था अब उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हमें वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें पूछे कैसे जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है, दैट इज d2y/dx2 -3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू cos 2x। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन के लिए पढ़ा था, अब हम cos के लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोनों का रूल एग्जैक्टली सेम है, बट हम एक बार क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² -3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये हो जाएगा आपका m² -2m -m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैंने फैक्टराइजेशन किया तो -3m को हम लिख सकते हैं -2m -m। स्टार्ट की दो वैल्यू के लिए मैंने m कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका m-2, और लास्ट में मैंने सिर्फ -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा m-2 इज इक्वल्स टू 0। हमें पूरे में m-2 कॉमन मिल गया तो हमने उसको एक ब्रैकेट में अरेंज किया और रिमेनिंग टर्म आ गया m-1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें m की दो वैल्यूज मिली। m की वैल्यू एक हो गई 1, एक हो गई 2। आप 2 को भी पहले लिख सकते हैं, 1 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी हमारी m की वैल्यू आई है वो दोनों डिफरेंट आई है, तो हमारा CF हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ओके, CF निकल गया। अब हम आते हैं अपने PI की वैल्यू में। अगर हमें PI निकालना था तो PI के लिए जो भी m के टर्म में दिया था आप उसको d के टर्म में अरेंज कीजिए। दैट इज d² -3d प्लस 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा cos 2x। क्यों cos 2x हुआ? क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में क्या मेंशन किया गया है, हमें cos 2x। ओके, हम साइन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर कॉस के लिए, दोनों के लिए हमें रूल सेम दिया गया है कि जहाँ पे भी d² है वहाँ पे हमें -a² रखना है। और अब की बार हमें a की वैल्यू क्या दी गई है, हमें a की वैल्यू दी गई थी 2, तो मैंने d² की जगह रख दिया -2²। दिस इज -3d प्लस 2, और cos 2x को मैंने यहीं रहने दिया। क्यों यहाँ रहने दिया? क्योंकि अभी नीचे के टर्म में d है। मैंने कहा था जब तक आपके नीचे के टर्म में d खत्म नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक आप cos 2x को इनटू में आगे नहीं लाएंगे। ओके, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 किया हम लोगों ने, दैट इज इक्वल्स टू -2 -3d, और ये फिर से ब्रैकेट में हुआ cos 2x। माइनस पूरा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, हमें नीचे मिल गया 2 + 3d। अगेन मुझे नीचे मिला हुआ है d के को अगर आपको d² बनाना है तो ऊपर नीचे मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया। जब मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 - 3d, राइट। और नीचे हो जाएगा आपका 2 + 3d ऑलरेडी दिया था, और कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 2 - 3d। cos 2x को एज इट इज अरेंज किया। इसको सॉल्व किया मैंने तो -2 -3d एज इट इज लिखा मैंने। नीचे a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई किया तो a² दैट मीन्स 4, और ये हो जाएगा b² दैट इज 9d², और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 3x। अब फिर से नीचे जहाँ जहाँ d² है हम उसकी जगह पे -a² वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x था, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने 3x गलती से लिख दिया है। ये वैल्यू हमारी 2x ही थी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, d² की जगह पे हम -a² पुट करते हैं तो हमें कुछ ये मिलेगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। जब मैंने आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -2 - 3d, नीचे आ जाएगा 4 - 9, और d² की जगह पे मैंने पुट किया -2² cos 2x। अब आपका इंटू में आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में d सॉल्व हो चुका है, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज रहा। cos 2x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 cos 2x -3d cos 2x, राइट। नीचे आपको मिलेगा 4 -9 इंटू -4, -2² किया तो हो जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका, माइनस बाहर रखा मैंने, 2 cos 2x, राइट। d का मतलब है डिफरेंशिएशन। जब हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -sin 2x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +sin 2x, और 2x का अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2,
नीचे आपको वैल्यू मिलेगी 4 माइनस माइनस प्लस 36। ऊपर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपको मिल जाएगा cos 2x प्लस 3 sin 2x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 40। 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा माइनस cos 2x प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाई 20। सो हमें आंसर फाइनल दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। जो भी सी एफ और पी आई की वैल्यू है उनको ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू हमें मिली थी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x और हमें पी आई की वैल्यू मिली है माइनस कॉस 2x प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाई 20। इट इज योर आंसर, राइट। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन दिया गया था d2y अपॉन dx2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। दैट मीन्स m की दो वैल्यू मिली, एक मिली +2, दूसरी -2। जब हमने इसके लिए CF लिखा तो CF हो जाएगा आपका C1 e की पावर 2x, पहली वैल्यू 2 थी, और दूसरा हो जाएगा C2 e की पावर -2x, राइट। अब हम PI निकालने जा रहे हैं। PI निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा, हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला या तो हमने cos ax के लिए पढ़ा है या तो हमने वो फॉर्मूला sin ax के लिए पढ़ा है। हमने cos स्क्वायर x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया हमें, तो हमें cos स्क्वायर ax को किसी भी तरह करके cos ax में कन्वर्ट करना होगा। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हमें cos 2x की वैल्यू लिखनी होती है तो cos 2x की वैल्यू हमेशा हमें दी जाती है 2 cos स्क्वायर x -1, राइट। हम यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 को ट्रांसफर किया। जब 1 ट्रांसफर होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमें अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स आएगा 1/2 cos 2x प्लस 1, राइट। ये आएगा 1/2 cos 2x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे भी दिया गया है cos स्क्वायर एक्स, आप cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1/2 कांस्टेंट था तो मैंने 1/2 को बाहर लिख दिया, ओके। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 4। एक बार आपका डी स्क्वायर माइनस 4 cos 2x के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरी बार आपका डी स्क्वायर माइनस 4 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। पहले वाले पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1/2 बाहर रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने cos 2x को इनटू में कर दिया और जहां जहां पे डी स्क्वायर था मैंने उसकी जगह पे कर दिया -2 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। 1 के लिए सॉल्व करना हमें नहीं आता है, बट हम 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0x, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1। तो मैंने 1 को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया, e की पावर 0x, और एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सॉल्व किया मैंने तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ आएगा आपका cos 2x और नीचे हो जाएगा आपका -4 -4, राइट। जब मैंने एक्सपोनेंशियल को सॉल्व किया तो ये e की पावर 0x पहले हो गया और जहाँ जहाँ पे डी था उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0, दैट मीन्स 0 स्क्वायर -4। फिर से इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो 1/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ आपको मिल जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई -8, -4 -4 -8 हो जाएगा। e की पावर 0x को अगेन हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे आपका -4 एज इट इज रहेगा, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ये हुआ। दैट मीन्स y इज इक्वल टू CF। CF की वैल्यू आई थी हमारी C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x और हमें PI की वैल्यू मिली हुई है 1/2 cos 2x अपॉन -8 और आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1/4, ओके।
अब हम एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स जब भी हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स हमें दिया गया था नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर लिखा हो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे आपको फंक्शन दिया जाए साइन ax। अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगी अपना रूल अप्लाई करके, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे मैं रखूंगी माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर एज इट इज होगा और यहाँ पे साइन ax इंटू में आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये ऊपर की वैल्यू तो हो जाएगी साइन ax, पर नीचे हमें मिलेगा 0। और जब भी हम 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है अनडिफाइंड। दैट मीन्स रूल यहाँ पे ब्रेक हो गया, हम यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि जब भी लिखा हो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ax यूज किया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -x/2a और ये वैल्यू आप चेंज कर दो cos ax में। आप जब भी ये रूल लगाएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह मुझे cos के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है, अगर लिखा हो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे दिया जाए cos ax, तो फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए, ऊपर माइनस यूज हुआ था यहाँ पे आप प्लस यूज करिए और जहाँ पे भी cos ax दिया है उसकी जगह पे आपका क्या आएगा, sin x। हमेशा हम ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक डिपेंडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन हमें दिया गया था डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर था y cos 2x। आपको कंफ्यूजन होगा, अभी तक तो हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते थे, बट क्वेश्चन आपको डी के फॉर्म में भी दिया जाएगा। ओके, हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, दैट इज m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम अभी तक लिखते आए थे एज इट इज वैसे ही मैंने इसको लिखा। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √-4 विच इज इक्वल्स टू +-2i, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू है इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है i। अगर मुझे इसको CF लिखना था इसका, तो आप चेक कर सकते हो, अगर +-2i है दैट मीन्स 0 +-2i लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा e की पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। e की पावर 0x का मतलब 1 होता है, दैट मीन्स हमारा फाइनल CF मिलेगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ओके, अब हम PI निकालने जा रहे हैं। PI निकालने के लिए लिखा मैंने 1/d स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। आप चेक कर सकते हो, अगर आप d स्क्वायर की जगह पे -2 स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर से -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या होता था cos का, x/2a और cos है तो क्या हो जाएगा sin 2x, राइट। ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos ax का, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए। अब चेक किया मैंने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो x एज इट इज रहेगा, 2 मैंने एज इट इज रखा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू थी 2 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे मैंने आगे सॉल्व किया तो साइन हो जाएगा sin 2x। दैट मीन्स ये आंसर आएगा आपका x/4 sin 2x। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू CF दैट इज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और आपके PI की वैल्यू ऐड हो जाएगी दैट इज x/4 sin 2x। ओके, तो इस तरह से आप sin ax और cos ax का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।